दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइन और एंगल के एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये एक फिगर है, इसमें लाइन ए बी है और सी डी है, वो पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री दिया है, और एंगल बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री दी है। तो फाइंड करना है आपको क्या? एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे होगे कि लाइन ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है? आपकी स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। स्ट्रेट लाइन पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप ए ओ बी को क्या लिख सकते हो? तो ध्यान से देखिए, ए ओ बी को अगर आप ब्रेक करिए तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। तो हम क्या लिखेंगे इसे? ए ओ बी को लिखेंगे हम लोग एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी इन दोनों की सम की वैल्यू कितनी दी है? 70 डिग्री दिया है। तो हम इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और उसकी वैल्यू 70 डिग्री पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 70 डिग्री क्या है? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का क्या है? सम है, कितना है? 70 डिग्री है। बचा क्या आपका? एंगल सी ओ ई। अब यहां से हम निकाल लेंगे एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा? एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आज हो जाएगी आपकी 110 डिग्री। यानी एंगल सी ओ ई हमारा कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। क्या आपका आ गया? एंगल सी ओ ई। बट हमसे पीछे पूछा क्या है? बी ओ ई और एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स पूछा है। इसका क्या पूछा है? रिफ्लेक्स पूछा है। तो इसका रिफ्लेक्स हम लोग क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? किसी एंगल का रिफ्लेक्स मतलब क्या? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स मतलब उसको 360 में से उस एंगल को क्या कर देना है? हमें सबस्ट्रैक्ट कर देना है। 360 डिग्री से हमें उस एंगल को क्या कर देना है? सबस्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम 360 में से 110 को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका कितना आएगा? 360 में से 110 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 250 डिग्री। कितना आएगा? 250 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो ये आपका आ गया दूसरा सी ओ ई का रिफ्लेक्स हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको निकालना है एंगल बी ओ ई। क्या निकालना है आपको? बी ओ ई निकालना है। आइए बी ओ ई निकालते हैं। तो बी ओ ई आपको निकालना है, और आपको ए ओ सी प्लस बी ओ ई की सम पता है, दोनों का 70 डिग्री है, ठीक। और आपको एक चीज पता चला है क्या? एंगल सी ओ ई 110 डिग्री है। यानी एंगल सी ओ ई इसकी वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 110 डिग्री आ गई है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर ध्यान से देखिए आप, तो मैंने थ्योरम आप लोग को बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम मैंने आप लोग को बताया था कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं आपस में किसी एक पॉइंट पे, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? यानी एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी इक्वल होंगे। एंगल आपका ए ओ डी और एंगल बी ओ सी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल
BOD। कैसे आया है ये? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। कैसे आया है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से आया, आपका आया एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो आपको पता है एंगल BOD की वैल्यू पता है 40 डिग्री, तो एंगल AOC कितना हो जाएगा? एंगल AOC भी आपकी कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री आ गई। एंगल AOC की वैल्यू भी कितनी आ गई? 40 डिग्री आ गई। अब क्या लिखेंगे? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और फिर लिखेंगे पुट एंगल AOC एंड दूसरा एंगल आपने क्या निकाला है? COE, एंगल COE इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम AOC और COE की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखिए AOC की वैल्यू और COE की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? BOE की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमें निकालनी थी। तो पुट करते हैं। तो AOC की वैल्यू कितनी है? तो आप लोग AOC की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है। प्लस दूसरा क्या है? COE की वैल्यू कितनी है? तो 110 डिग्री है। प्लस BOE निकालना ही है तो उसको वही लिख देते हैं, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 150 डिग्री हो जाएगा। 110 प्लस 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ से एंगल BOE की वैल्यू निकाल देंगे तो एंगल BOE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री, और 150 इधर जाएगा तो माइनस 150 डिग्री आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका एंगल BOE कितना आ गया? एंगल BOE कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो ये हो गया आपका BOE, और ये आपका रिफ्लेक्स हो गया किसका? एंगल COE का रिफ्लेक्स कितना है? 250 डिग्री, और एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। तो ये हो गए आपके आंसर। आपको यही निकालना था, एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE दोनों मैंने निकाल दिया है। फिर से मैं अब समझा देता हूं एक बार कैसे करना है। यहां से आप लोग देख रहे होंगे AB क्या है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल AOB इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। अब AOB में हम उसको ब्रेक कर देंगे। किसमें? AOB को हम ब्रेक कर देंगे एंगल AOC COE प्लस BOE में। ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हो मैंने ब्रेक क्यों किया? क्योंकि हमें AOC प्लस BOE की वैल्यू पता थी, इसलिए मैंने इसे ब्रेक किया। तो AOC प्लस BOE की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे? 70 डिग्री। तो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल COE आ जाएगा। और COE आपका कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। बट हमें COE सिर्फ नहीं चाहिए था, रिफ्लेक्स ऑफ COE चाहिए था। तो हमने यहाँ से निकाल दिया। रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो जाएगा? 360 में से 110 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 250 डिग्री आ जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया रिफ्लेक्स ऑफ COE का। यहां से एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन है आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AOC इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 डिग्री। कैसे आया? क्योंकि एंगल BOD की वैल्यू क्या दी हुई है? 40 डिग्री दी हुई है, तो AOC की भी वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड एंगल COE इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है उसमें हम AOC और COE की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने निकाला अलग अलग, निकाल के पुट कर देंगे तो एंगल BOE की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो निकाल के हम देखिए पुट करते हैं तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आती है? 30 डिग्री आती है। तो यहाँ से आपकी एंगल BOE की वैल्यू आ गई, यहाँ पे से आपकी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ गया 250 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O if
पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। फाइंड द सी। यहां पे फिगर में दिया है कि एक्स वाई और एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो पी है एक रे है जो कि 90 डिग्री बना रही है, एंगल वाई ओ पी या पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री आपका है। पी ओ वाई कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो आपको बताना है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ए और बी सी। तो देखिए ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी है 2:3। तो आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस में कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी 2:3, यानी इट्स नॉट अ वैल्यू ऑफ ए। जो 2 है वो ए की वैल्यू नहीं है और बी भी जो है वो 3 की वैल्यू नहीं है, यानी बी की वैल्यू 3 नहीं है, ना ही ए की वैल्यू 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, इस रेशियो में, ताकि हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख सकें। तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक कांस्टेंट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, मान लेते हैं हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b जो हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके अब प्रॉपर एंगल आ गए, यानी 2x डिग्री और 3x डिग्री आपके क्या आ गए, प्रॉपर एंगल्स आ गए किसके, a और b के। x क्या है, एक वेरिएबल है जिसका मल्टीप्लाई हमने क्या किया है, इसमें किया है, ताकि हम क्या करें, a को एंगल के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में था। तो अब आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2x डिग्री आ गया, b इज इक्वल टू 3x डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिए एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई कितना है, वही 180 डिग्री, पता होगा आपको 180 डिग्री एक्स ओ वाई हो गया। और एक्स ओ वाई को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं किसमें, एक्स ओ एम, क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देख रहे हो एंगल पी ओ वाई की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, पुट कर दिया इसमें, और एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, तो एक्स ओ एम कितना है, एक्स ओ एम कितना है, बी है, और एम ओ पी कितना है, ए है। तो एक्स ओ एम ए है, एक्स ओ एम आपका बी है, तो बी के जगह एक्स ओ एम की जगह हम बी की वैल्यू यानी 3x डिग्री पुट कर देंगे, और एम ओ पी के जगह 2x डिग्री पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम 90 डिग्री जो कि गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया आपका। अब इसे, अब चूंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 3 to 5x हो जाएगा, 5x डिग्री इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका यहाँ से 5x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 5x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 डिग्री, 180 में से 90 गया तो 90, तो x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री अपॉन 5, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, और 18 5 जा 90, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 डिग्री आ गई, 18 डिग्री x की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 हो जाएगा। x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 18 डिग्री, 18 2 जा 36, a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मतलब x की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18 डिग्री, 18 3 जा 54, तो आपका कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। a और b की वैल्यू आ गई, बट हमें निकालनी किसकी थी, c की थी। c की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि एक्स वाई और एम एन एक स्ट्रेट लाइन है दोनों, और दोनों आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स ओ एन, यानी ये वाला एंगल
और MOY क्या होंगे, दोनों जो हैं वो क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या, MOY पूरा एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल MOY, ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल MOY इज इक्वल टू एंगल XON, क्या हो जाएगा, एंगल XON। एंगल XON क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। शॉर्ट में लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये दोनों इक्वल होगा। MOY की वैल्यू क्या होगी, तो MOY को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस POY। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, हम MOY को क्या लिख सकते हैं, A प्लस POY, एंगल POY इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एंगल XCN आएगा, XON। ठीक, XON, और XON है क्या एक्चुअली, तो XON आपका C ही तो है। ध्यान से देखिए, XON क्या है, C है, तो हम XON की जगह क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं। अब A की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 36 पुट कर दीजिए यहाँ पे, 36 डिग्री आ गए। POY की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, पुट कर दिया, इज इक्वल टू C। अब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 36 ऐड कर दीजिए किसमें, 90 में, क्या आ जाएगा 126 डिग्री। कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंगल C कितना आएगा, या C जो कितना आएगा आपका 126 डिग्री आएगा। और A आपने निकाल लिया 36 डिग्री और B आपने निकाल लिया है 54 डिग्री। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्यूशन करेंगे आइए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x ले लेंगे। क्यों, बिकॉज A और रेशियो B की वैल्यू 2:3 में दी हुई है, तो इस वजह से रेशियो से हमें चेंज करना पड़ेगा एंगल में, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो A और B हमारा सेपरेट आ गया। फिर हम देखेंगे XOY इज इक्वल टू 180 डिग्री है। XOY कितना है 180 डिग्री, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से। तो XY को मैंने ब्रेक कर दिया XOM में, MOP में और POY में। क्यों किया है, क्योंकि हमें इन सब की वैल्यूज पता थी, POY की वैल्यू पता थी, इस वजह से हमने किया। XOM और MOP की वैल्यू भी पता है, XOM 3x है, MOP 2x है और POY 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x 5x, और इसको इधर भेज दिया तो 180 माइनस 90 डिग्री हो गया, यानी 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 18 डिग्री आ गया। x की वैल्यू आई तो हम यहाँ से a और b निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके हमने वही काम किया। यहाँ पे a में a इज इक्वल टू 2x था, हमने x की वैल्यू 18 पुट कर दी, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। b की वैल्यू 3x था, तो x की वैल्यू 18 में पुट कर दिया, तो 18 3 जा 54, आपकी b की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालनी किसकी है, c की वैल्यू निकालनी है, a b आ चुका है। हम ध्यान देंगे XON और MOY क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिकॉज XY और MN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है दो, और दोनों आपस में O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वहां से MOY को हमने क्या लिख दिया, MOY को हमने लिखा A एंगल प्लस POY। तो A एंगल प्लस POY, A की वैल्यू 36 डिग्री, POY की वैल्यू 90 डिग्री, और XON क्या है, C है, वही हमें निकालना है, तो वहां पे हमने C लिख दिया। C इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर लिया तो 126 आ गया, यहां से हमारी एंगल C की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस को लगाइएगा। कुछ और क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा जो थोड़े हार्ड होंगे, बाकी इजी क्वेश्चंस आप लोग जरूर लगाएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप क्वेश्चन को भेज के उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।